my dear students, I hope you all are doing well. बेटा आज के सेशन में जो चीज़ हम कवर करेंगे वो एक डिजीज नहीं है, वो अपने आप में ही एक क्लिनिकल साइन है. दैट मीन्स कि हम कोई पर्टिकुलर डिजीज को नहीं पढ़ेंगे. ड्यू टू सम डिजीज, ड्यू टू वेरियस डिजीज, अलग अलग डिजीजेज में ये जो हमें क्लिनिकल साइन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस. तो अगर हमने वो चीजें ही ठीक कर दी, मतलब वो डिजीज को ही ट्रीट कर दिया, तो जॉन्डिस अपने आप सबसाइड हो जाएगा. दैट मीन्स कि इसका मैनेजमेंट किस चीज पे डिपेंड करेगा कि किस डिजीज की वजह से हमें ये क्लिनिकल साइन देखने को मिल रहा है, विच इज जॉन्डिस. तो उसको हम अगर ठीक कर देंगे तो जॉन्डिस भी अपने आप सबसाइड हो जाएगा. ठीक है बेटा, इसके हम रीजन देखेंगे कि किन किन कंडीशंस की वजह से होता है. क्या ये कोई प्री हिपैटिक कंडीशन की वजह से है, या कोई हिपैटिक कंडीशन की वजह से, या पोस्ट हिपैटिक कंडीशन की वजह से है. इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फॉलोड बाय कि किस तरह से हमारा इसका ये अकर होता है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या हमारा नॉर्मल बाइल का फ्लो है, और अगर उस नॉर्मल फ्लो में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी. तो वो सारी चीजें हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो बेटा व्हाट इज जॉन्डिस? जॉन्डिस क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या होगा, येलोइश डिस्कलरेशन होगा. क्या होगा? येलोइश डिस्कलरेशन होगा पूरे हमारी जो बॉडी है उसके स्किन्स का. दैट मीन्स कि बॉडी के टिश्यू का अगर हम बोले तो, ठीक है, टिश्यूज का हो जाएगा पूरा का पूरा. किस वजह से होगा? क्योंकि एक्सेस अमाउंट में हमारा बिलिरुबिन सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, एक्सेंट अमाउंट में बिलिरुबिन सिक्रीट हो रहा है बेटा. ठीक है, नॉर्मल अगर बोले कि साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम कब अपीयर होंगे, कब अपीयर होंगे, मतलब कि स्किन की का येलोइश का जो डिस्कलरेशन है वो कब देखने को मिलेगा? जब बिलिरुबिन लेवल हमारा एक्सीड कर जाएगा 2 या 2.5 mg पर DL, तो जो है क्लिनिकल साइंस देखने को मिलेंगे. इससे कम है अगर रेज्ड है, हालांकि देखो नॉर्मल तो है 0.1 से 1.2, ये क्या है, नॉर्मल है. लेकिन अगर 2 या 2.5 से ज्यादा अगर बढ़ेगा तब जो है क्लिनिकली देखने को मिलेगा. अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन में नेक्ड आई से भी हम देख रहे हैं इंस्पेक्शन के टाइम पे तो दिख जाएगा येलोइश डिस्कलरेशन. ठीक है, ये हमारा मेन है. और किस वजह से हो रहा है? दो रीजन है बेटा इसके. या तो बिलिरुबिन एक्सेस में प्रोडक्शन हो रहा है उसका, या फिर क्या है, हिपैटिक एक्सक्रीशन कम हो रहा है. समझ रहे हो? या तो प्रोडक्शन ही बढ़ रहा है या फिर उसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है. एक्सक्रीशन कम होगा तो अंदर ही बिल्डअप होता रहेगा, या फिर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो कितना ही एक्सक्रीट कर पाएंगे वो, फिर भी हमारा ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होगा, बच जाएगा. तो ये दो हमारे जो रीजन है, इस डिसबैलेंस की वजह से क्या है, जॉन्डिस विल बी प्रेजेंट. तो अब इटियोलॉजी देख लेते हैं इसके. मैंने आपको बताया था 3 तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक. प्री हिपैटिक मतलब क्या होगा, जब भी जॉन्डिस हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, आरबीसीज. बेसिकली अगर हम बोले कि लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिवर तक हमारा बिलिरुबिन पहुंचा उससे पहले ही कहीं पर क्या है, प्रॉब्लम आ गई है. समझ रहे हो? लिवर तक पहुंचे बिलिरुबिन, उससे पहले ही प्रॉब्लम आ गई है. हिपैटिक मतलब लिवर के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर, हिपैटोसाइट्स के अंदर प्रॉब्लम है. पोस्ट हिपैटिक मतलब लिवर तक सही तरह से बिलिरुबिन पहुंच गया बट उसके आगे नहीं जा पा रहा है. क्यों नहीं जा पा रहा है? या तो मोस्ट कॉमन जो हमारा क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. बाइल जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बिलियरी ट्री का, नॉट बाइल, बिलियरी ट्री का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से बिलिरुबिन और बाइल आपस में मिक्स होके इंटेस्टाइन तक नहीं जा पा रहे हैं. क्योंकि बिलियरी ट्री के थ्रू, लिवर से जो है बिलियरी ट्री में जाएगा और बिलियरी ट्री के थ्रू जो है इंटेस्टाइन में जाता है बेटा. बट बिलियरी ट्री में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं व्हाट इज प्री हिपैटिक जॉन्डिस. देखो अगर हम बोले ये किस वजह से होता है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से, ब्रेकडाउन के. आरबीसी जब ब्रेकडाउन होता है तो 3 चीजें बनती है, हीम, ग्लोबुलिन और हमारा आयरन. हीम क्या है बेटा, हीम जो है बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होगा. किस में कन्वर्ट होगा? हीम हमारा बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होगा जो ग्रीन कलर का होगा. ठीक है, अब बिलिवर्डिन से फर्दर कन्वर्ट होगा वो बिलिरुबिन में. कौन सा वाला? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. दैट्स व्हाई इट इज येलो इन कलर. ठीक है, दूसरा क्या है, ग्लोबिन बनेगा, हीम प्लस ग्लोबिन प्लस आयरन. ग्लोबिन क्या है? अमीनो एसिड्स हैं. ठीक है, क्या है? अमीनो
एसिड्स है। यहाँ पर क्या है, ये तो क्या हो रहा है, रिसाइकिल मतलब रीयूज हो जा रहा है बॉडी के अंदर। आयरन क्या है, आयरन हमारा स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, फेरेटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर हो जाएगा। तो हीम जो, ये तो देखो रिसाइकिल हो गया, ये भी स्टोर हो गया, लेकिन हमारा हीम क्या हो रहा है, हीम से बिलीवर्डिन बन रहा है, बिलीवर्डिन से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, फाइनल अगर हम मेजर प्रोडक्ट बोले तो क्या बन रहा है, बिलिरुबिन की प्रोडक्शन हो रही है। दैट मीन्स कि जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो बिलिरुबिन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगते हैं। जैसे बिलिरुबिन बनता है तो एक हीम चेन बनती है, ग्लोबुलिन और आयरन, वो तो हमारे यूटिलाइज हो जा रहे हैं, लेकिन हीम क्या है, पाइलअप होता जा रहा है। बिलिवर्डिन बनेगा, फिर बिलिरुबिन बनेगा अनकॉन्जुगेटेड, दैट मीन्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज्यादा पाइलअप होने लग जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से क्या है, फिर वो येलो कलर प्रोवाइड करता है अनकॉन्जुगेटेड, तो बिलिरुबिन ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और जो है येलोइश डिस्कलरेशन होगी। आगे इसको फर्दर देखेंगे और आगे। और इसका मेन कॉमन कॉज क्या हो सकता है, मोस्टली मलेरिया। कॉज मतलब हम बोले आरबीसी के जो डिस्ट्रक्शन, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन का हमारा अगर हम कॉमन कॉजेज की बात करें तो मलेरिया में होता है एक तो डिस्ट्रक्शन, सिकल सेल अनीमिया में होगा, ठीक है, थैलेसीमिया में होगा, एंड जो है स्फेरोसाइटोसिस में आपको देखने को मिलेगा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, याद रहेगी ये वाली बात। एक चीज याद रखना, जब भी अगर हम बोल रहे हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या आप बोलो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन वो एलिवेट हो रहा है। क्या हो रहा है, जब भी अगर हम बात कर रहे हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस के बारे में, हीमोलाइटिक मतलब कि ब्रेकडाउन हो रहा है आरबीसी का। अगर हीमोलाइटिक जॉन्डिस की जब भी बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हम बोले उसे, उसका क्या हो रहा है, उसका लेवल क्या है, एलिवेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि लिवर जो है ना, लिवर क्या कर रहा है, इतना रैपिडली जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसको नहीं ले पा रहा है। क्या, अब लिख लेते हैं फिर मैं समझाती हूं। इसका मतलब कि लिवर क्या कर रहा है, लिवर कैन नॉट कीप अप with the rapid breakdown of RBC, rapid breakdown of RBC। that means कि बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी अगर प्रोड्यूस, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है तो बहुत ज्यादा हीम बन रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बन रहा है। अब ये बिलिरुबिन क्या होता है, लिवर के पास जाएगा, लिवर उसको कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करेगा और फिर आगे इंटेस्टाइन में भेजेगा। लेकिन अगर हमारे लिवर सेल्स क्या है, डैमेज हो गए, अगर लिवर सेल्स डैमेज हो गए तो वो क्या करेंगे बेटा, आगे और आगे जो है उसको बिलिरुबिन को नहीं भेजेंगे। दैट मीन्स कि वो उसका जो है नहीं ले पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, बिलिरुबिन को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या है और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो, लिवर कैन नॉट कीप अप विद द रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। लिवर भी एक अमाउंट तक जो है बिलिरुबिन को ही कन्वर्ट कर पाएगा अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में। बहुत ज्यादा अगर बिलिरुबिन प्रोड्यूस कर पाएगा तो लिवर भी उसको नहीं अपना काम कर पाएगा, लिवर नहीं कोप अप कर पाएगा, इतने ज्यादा बिलिरुबिन से नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, ये यहां पर लाइन बोली गई है, दिस इज अ गोल्ड पॉइंट, याद रखना। चलो अब देखते हैं हम हिपैटिक कॉज। हिपैटिक कॉज क्यों हो रहा है, क्योंकि लिवर सेल में ही डैमेज हो रहा है। क्या हो रहा है, लिवर सेल में ही डैमेज हो रहा है, इस वजह से लिवर ही जो है हमारा रीजन है। लिवर क्लियर नहीं कर पा रहा है बिलिरुबिन को फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, यहाँ पे हेल्दी लिवर था, फिर ये क्या हो गया, हमारा हेल्दी लिवर से डिजीज्ड लिवर बन गया, और इस केस में लिवर के जो सेल्स डैमेज हो गए, डैमेज लिवर सेल क्या कर पा रहे हैं, दे कैन नॉट क्लियर बिलिरुबिन, कहां से बेटा, फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, मैंने 2 बार रिपीट कर दी बात सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसका हमारा कॉमन कॉज क्या होंगे, कॉमन कॉज क्या होंगे हमारे हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस के। देखो बेटा, एक तो हो सकता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी कौन सा, ए बी एंड सी, ये कॉज हो सकता है। दूसरा जो है सिरोसिस हो सकता है। तीसरा लिखे तो हम लिवर फेलियर हो सकता है। बेसिकली लिवर की कोई भी डिजीज, ठीक है, या आप लिखो लिवर
कैंसर, लिवर की कोई भी डिजीज हम बोले तो वो होगी, ठीक है, याद रखना। और एक चीज याद रखना, अगर हम क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर हम क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करें, CLD क्रॉनिक लिवर डिजीज, तो उस केस में जो हमारा AST एंड ALT का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी मोर देन 2:1। क्या होगा, मोर देन 2:1। दैट मीन्स कि AST जो है ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू ALT से ज्यादा हमारा AST बढ़ेगा। तो कभी भी अगर ये रेशियो हो मोर देन 2:1 तो ऑलवेज थिंक ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, अल्कोहल इज द कॉज। और अगर AST एंड ALT रेशियो हो हमारा लेस देन 1 तो उस केस में हमेशा आपको सोचना है वायरल हेपेटाइटिस की, वायरल हेपेटाइटिस इज द कॉज। इस केस में क्या होता है, AST हमेशा क्या होगा, लेस होता है देन ALT। ठीक है बेटा, याद रहेगी ये बात, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गोल्ड पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यहां से आ सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा है पोस्ट हेपैटिक। पोस्ट हेपैटिक कॉज जो होगा जनरली वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। पोस्ट हेपैटिक कॉज में हमेशा हमारा कॉज क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है। इट इज कॉज बाय इंटरप्शन इन ड्रेनेज ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इन ड्रेनेज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है बेटा, मतलब बिलिरुबिन कन्वर्ट तो हो गया, कॉन्जुगेटेड तो बन गया अभी, लेकिन वो क्या है, लिवर से कहां पे जाएगा, लिवर से हमारा बिलियरी ट्री में जाएगा और यहां से बाइल आएगा। समझ रहे हो, लिवर से आया इधर, लिवर से हमारा कॉन्जुगेटेड कहां पे आया, बिलियरी ट्री में आया, और इधर से जो है बाइल आया, बाइल प्लस बिलिरुबिन मिक्स होके आगे जाएंगे कहां पे, डुओडेनम में, डुओडेनम के सेकेंड पार्ट में। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे जा ही नहीं पा रहा, तो अंदर ही अंदर पाइलअप होके क्या है, वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, जिसमें ब्लड में आपको फिर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा इसमें रीजन। इसके हमारे कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं बेटा, इसका कॉमन कॉज हो सकता है एक तो कोलिडोकोलिथियासिस, या जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट स्टोन, कोलिडोकोलिथियासिस, CHOLEDO, कोलिडो CHOCOLITHIASIS, लिथियासिस। ठीक है, दूसरा हो सकता है बेटा या तो पेनक्रियाटिक या फिर गॉल ब्लैडर, क्या होगा उसमें, कार्सिनोमा, पेनक्रियाटिक और गॉल ब्लैडर क्या, कार्सिनोमा। ठीक है, इसकी वजह से गॉल ब्लैडर डक्ट कार्सिनोमा की वजह से भी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। देखो इस तरह से ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, तो यहां से बिलियरी ट्री से आगे नहीं जाएगा। या फिर हम बोलेंगे स्ट्रिक्चर्स, क्या हो गए, स्ट्रिक्चर्स हो गए या इन्फ्लेमेशन हो गए ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में। ठीक है, जिसको बोल रहे हैं कोलिनचाइटिस, कोलिनजाइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट, इस तरह से फिर स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। अब बेटा, अब हमने इतना डिस्कस कर लिया कि बाइल यहाँ कॉन्जुगेटेड, यहाँ अनकॉन्जुगेटेड, तो आपको जो है बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म क्लियर कर देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग दी पैथोफिजियोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी से पहले एक बारी हम जो है अपना बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म क्लियर कर लेते कि बिलिरुबिन किस तरह से मेटाबोलाइज हो रहा है बॉडी में। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म भी यहां से भी जो है क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। या फिर अगर क्वेश्चन ना भी आए, वैसे तो आते हैं यहां से भी, बट अगर ना भी आए, आप जो वाला अटेम्प्ट कर रहे हो नॉर्सेट या जो एग्जाम, तो इससे लेकिन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे बेटा। बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में क्या चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, कैसे बिलिरुबिन मेटाबोलाइज हो रहा है, कैसे उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमारे जब आरबीसी हैं, इन आरबीसी का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन, क्या होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन। और जब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, उस टाइम पे हमने पढ़ा था वहां पे बिलिरुबिन बन रहा था, है ना। आरबीसी ब्रेकडाउन हुआ तो उससे क्या हुआ, हीम प्लस ग्लोबुलिन, तो हीम बना, हीम से बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन से क्या बना, बिलिरुबिन। और ये कौन सा वाला बिलिरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड,
अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये हमारा, ठीक है। फर्दर ये बिलिरुबिन क्या करेगा हमारा, दिस बिलिरुबिन विल कंबाइंड विद सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन मतलब कि जो एल्ब्यूमिन ब्लड में प्रेजेंट था उसके साथ ये बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है कांटेक्ट में आएगा, दोनों आपस में मिलेंगे और फिर क्या होगा इनका हिपैटिक कॉन्जुगेशन। हिपैटिक कॉन्जुगेशन होगा इसका मतलब क्या है, लिवर में जाएगा, ये कहां जाएगा, लिवर में। और लिवर में क्या हो रहा है, इधर सपोज मैं बोलूं कि इधर लिवर है, क्या है ये, क्या है, लिवर है। लिवर में यहाँ पे बिलिरुबिन क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इसका कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो अब कौन सा वाला बिलिरुबिन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। अब फाइनली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, लिवर में गया, लिवर में क्या गया, बिलिवर्डिन प्लस सीरम एल्ब्यूमिन हमारे कहाँ पे गए, लिवर के पास गए। लिवर में उसका हिपैटिक कॉन्जुगेशन हुआ तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब लिवर के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है आपका गॉल ब्लैडर। क्या प्रेजेंट है, इधर पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है प्लस हमारा बिलियरी ट्री प्रेजेंट है पूरा, ठीक है। इधर से उसके बाद उसके नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा, उसके नीचे है इंटेस्टाइन, ठीक है। ये अगर हम बोले स्टमक है तो इधर क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन, डुओडेनम, जेजुनम और फिर इलियम हमारा प्रेजेंट है। तो यहां से अब ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है फर्दर आगे कहां जाएगा, ये बिलियरी ट्री के थ्रू यहाँ पे बाइल भी आएगा, बाइल के साथ मिक्स होगा। मतलब क्या हो रहा है, अब इधर पे क्या हो रहा है, बिलिरुबिन प्लस बाइल आपस में मिले और बिलियरी ट्री के थ्रू यहां से ये कहां पे गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कहां पे, डुओडेनम के सेकेंड पार्ट में, ठीक है। डुओडेनम के सेकेंड पार्ट में यहाँ पे गया क्योंकि डुओडेनम में ओपनिंग होती है ना, बिलियरी ट्री की जो ओपनिंग, उसके थ्रू जो है वहां पे गया इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है ये बात समझना बेटा। इंटेस्टाइन में फर्दर क्या होगा, अगर मैं बोलूं तो सपोज ये इंटेस्टाइन है, थोड़ा सा इधर इसको हम इस इंटेस्टाइन को ही हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और डिटेल में। ये अगर मैं बोलूं यहां पे इंटेस्टाइन है बेटा, ठीक है। तो इधर पे क्या हो रहा है, बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेशन। अब हो रही है बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेशन। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बच्चों का क्लियर हो जाएगा, अगर आज समझ लिया तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़ रहे हो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेशन होगा तो उसमें क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था उसका, वो बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, वो जब हमारा इंटेस्टाइन में गया तो गट के जो बैक्टीरियाज थे उस बैक्टीरिया ने उसका क्या है, डीकॉन्जुगेशन करा दिया। और फिर वो जो डीकॉन्जुगेशन हुआ उसके बाद हमारा वो बिलिरुबिन किस चीज में कन्वर्ट हो गया, यूरो बिलिनोजेन। ये सब प्रोसेस कहां पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, ठीक है। यूरोबिलिनोजेन बना। अब क्या हो रहा है, ये यूरोबिलिनोजेन हमारा अगर हम बोले इंटेस्टाइन में क्या है, आउट हो जाएगा, इंटेस्टाइन से आउट हो जाएगा, किसके थ्रू बेटा, इंटेस्टाइन से आउट होगा किसके साथ, फीकल के साथ, फीसेस के साथ। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, फीकल स्टर्को, फीकल स्टर्को बिलिनोजेन, ठीक है। स्टूल में जब बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है और जब वो आउट होता है उसको बोलते हैं स्टर्को बिलिनोजेन, ठीक है। जिसकी वजह से स्टूल का जो ब्राउन कलर है वो आता है, किस वजह से आ रहा है वो, स्टर्को बिलिनोजेन की वजह से ये जो हमारा बिलिनोजेन है बना है, ठीक है। अब वो जो है कुछ अमाउंट जो है इधर गया, हमारा मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है हमारा फीसिस के साथ आउट हो गया, लेकिन क्या है, सम ऑफ इट इज रीएब्सॉर्ब्ड। क्या हुआ है, सम इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय
किडनीज, किडनीज ने कुछ को जो है रीअब्जॉर्ब किया, यहां पर हमारी जो किडनी है उसने कुछ को रीअब्जॉर्ब किया और जो है बिल्कुल छोटा सा अमाउंट जो है कहाँ, यूरिन में भी आया, यूरोबिलिन इन यूरिन, यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीशन हुआ। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल फिनोमिना कि ऐसा होता है। ये जितना भी हमने पढ़ा इधर से शुरू होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन होगी तब हमारा बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से अनकॉन्जुगेटेड था, फिर ये हमारा सीरम एल्बुमिन के साथ मिला, उसमें हेपेटिक कॉन्जुगेशन होगा कहाँ पे, लिवर में, तो अब अनकॉन्जुगेटेड कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेटेड में। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है। अच्छे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए एडिशन 6 के अंदर एग्जाम मोड में आते हैं 700 आवर्स के लेक्चर्स एंड कॉलेज मोड में आते हैं 1400 आवर्स के लेक्चर्स। एडिशन 6 एक लौता नेशनल नर्सिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर कॉलेज मोड एंड एग्जाम मोड दोनों आता है। बट आपको एक सीक्रेट बताऊं, सिर्फ लेक्चर्स इनफ नहीं है, इसीलिए एडिशन 6 के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी आता है जिसके अंदर 30,000 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी टेक्स्ट फॉर्मेट में भी और ऑडियो फॉर्मेट में भी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नर्सिंग ऑडियो क्वेश्चन बैंक आपको एडिशन 6 में मिलेगा और साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट, ये टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट, जो भी टेस्ट आप इमेजिन कर सकते हो सारे टेस्ट एडिशन 6 में आते हैं। सो अगर आप सच में सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए नर्सिंग में, आई बिलीव एडिशन 6 गोल्ड प्लान ऑफ एनप्रेप इज द बेस्ट रिसोर्स राइट नाउ पढ़ने के लिए। आपको मेरी बात पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करो, उसके बाद और सैंपल लेक्चर्स हैं वो भी देखो एंड उसके बाद खुद डिसाइड करो। थैंक यू। अब ये बिलिरुबिन आगे जाएगा तो हमारा गॉल ब्लैडर से जो है बाइल भी रिलीज होगा, तो बिलियरी ट्री में अब क्या है, वहां से बाइल रिलीज हुआ, इधर से हमारा कॉन्जुगेटेड वाला बिलिरुबिन आया, तो बिलिरुबिन प्लस बाइल आपस में मिक्स होके कहाँ पे गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जब रिलीज हुआ बेटा, ये यहाँ पर इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उसने बिलिरुबिन का डीकॉन्जुगेशन करवाया, ठीक है, बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेशन। तो उसके बाद क्या बन गया वो हमारा यूरोबिलिनोजेन। अब यूरोबिलिनोजेन क्या है, फीसेस के थ्रू आउट हो जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं स्टर्कोबिलिनोजेन, और कुछ अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट किडनी के थ्रू भी रिअब्सॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल थोड़ा सा जो है यूरिन के थ्रू निकलेगा जिसको हम बोल रहे हैं यूरोबिलिन इन यूरिन। ठीक है, ये था हमारा पूरा का नॉर्मल बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म। अब आ जाते हैं बेटा हम पैथोफिजियोलॉजी में कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है हमारी, क्या हो रहा है जब डिजीज हो रही है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बेटा, ठीक है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो डक्ट है हमारे, किस वजह से हो रहा है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी याद रखना, स्टोन्स की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, स्ट्रिक्चर्स की वजह से, इन सब की वजह से बाइल का फ्लो कैसा हो गया है, बंद हो गया है। कहाँ पे, डुओडेनम में। डुओडेनम में बाइल का फ्लो नहीं हो रहा है इन सब चीजों की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा बेटा, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर, कहाँ पे, इंट्राबिलियरी एनवायरमेंट में। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो गया इन इंट्रा बिलियरी एनवायरमेंट। तो फर्दर क्या है, उधर प्रेशर बिल्डअप होता रहा, धीरे धीरे क्या है, उन डक्ट का डायलेशन, क्योंकि बिलिरुबिन आगे ड्रेन तो नहीं हो पा रहा, अंदर ही हमारा बिलियरी ट्री में ही पाइल अप होता जा रहा है, जिसकी वजह से डायलिटेशन होने लग जाएगा हमारा कहां पे, इंट्राहिपैटिक बाइल डक्ट में। ठीक है, लिवर के अंदर ही जो के वहां पे जो बाइल डक्ट प्रेजेंट है वहां पे, जिसकी वजह से डक्ट स्ट्रेच होंगे और एक्सपैंड हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, एकोमोडेट कर रहे हैं ट्रैप्ड बाइल को। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा हिपैटिक बाइल फ्लो। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है हिपैटिक बाइल फ्लो। हिपैटिक बाइल फ्लो जो है कम हो गया, दैट मीन्स कि क्या है, हिपैटोसाइट्स जो है दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू पुश द बाइल्स इनटू द डक्ट, जिसकी वजह से बाइल क्या हो रहा है, अब डुओडेनम में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन एंड रीगर्जिटेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड रीगर्जिटेशन होने लग जाएगा। किस चीज का बेटा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का। किसका हो रहा है, ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का। ठीक है, तो
अब धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, जो ट्रैप्ड जो वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो लीक आउट होने लग जाएगा। ये क्या होने लग जाएगा, अब लीक आउट होने लग जाएगा। ट्रैप्ड कौन सा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन। तो वो लीक आउट होने लग जाएगा कहाँ पे, लिवर सेल्स से बाहर। कहाँ पे, लीक आउट फ्रॉम लिवर सेल्स। लिवर सेल से बाहर लीक आउट होने लग जाएगा और जाएगा वापस इनटू ब्लड स्ट्रीम। क्या जा रहा है, बैक टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये देख रहे हो आप, यहां से लीक आउट, यहां से ऐसे लीक हो रहा है और वापस जो है ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ब्लड में जाएगा। तो अगर ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो जॉन्डिस होगा, और अगर हम बोले लेवल इज मोर देन 2.5 तो आपको जो है क्लिनिकली साइंस देखने को मिलेंगे पेशेंट में, जिसको आप बोल रहे हो क्या, जॉन्डिस। या तो जॉन्डिस बोलो या हाइपर बिलिरुबिनीमिया। जॉन्डिस और हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, इट इज सेम कंडीशन, ये हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन क्या करेगा बेटा, डिपॉजिट हो जाएगा टिश्यू में, जिसकी वजह से क्या है, हमें येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है,